मौके पर पहुंची तो सच में वहां पर एक लाश पड़ी थी। रिपोर्ट आप देखिए। कत्ल के बाद परिवार में मातम का माहौल है। हर तरफ पुलिस की चहलकदमी और रोते विलाप करते लोग। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की सिलवट्टे से कुचलकर हत्या कर दी, फिर खुद ही थाने पहुंच गया सरेंडर करने। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके मारा है मेरी दीदी को। अगर ये इन लोगों ने 7-8 दिन पहले ये पूरा घर खाली कर दिए, पूरी प्लानिंग के साथ कि अब घर में कोई नहीं होगा तो हम अकेले, अब खुद को मार के उनको और खुद को थाने में बंद कर दिया जाके कि क्या कहते हैं मैं ना फंसूं, मतलब मैं केवल फंसूं, मेरा परिवार ना फंसे। वारदात कानपुर के भोगनीपुर के पास हुई, जहां अजय सचान अपनी पत्नी उपासना सचान और 2 बच्चों के साथ रहता था। वहीं उपासना एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। शुरू से 2002 से जब से दीदी की शादी हुई कभी सुकून से नहीं रखा। और शुरू से मतलब अभी दीदी ने जब घर में बताया, मतलब पापा ने सब कुछ मदद करी है, लेकिन दीदी ने बताया कि अब खाना तक नहीं देता। तो अच्छा हम बता तो रहे, बिट्टी को दीदी ने घर में छोड़ दिया था, बिट्टी को स्कूल छोड़ने नहीं जाते थे ये, तो दीदी ने बिट्टी, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके मारा है मेरी दीदी को। अगर ये इन लोगों ने 7-8 दिन पहले ये पूरा घर खाली कर दिए। शुक्रवार सुबह पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नाराज पति अजय सचान ने सिलबट्टे से पत्नी उपासना के सिर पर तब तक वार किया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। वहाँ पर उपासना सचान, जिनकी उम्र लगभग 38 से 40 वर्ष बताई जा रही है, इनके सर पे भारी चोट करके इनकी हत्या कर दी गई है। परिवारजनों से जो बातचीत हुई है, प्रथम दृष्टया उन्होंने उसके पति से गृह कलह के कारण आरोप लगाया है। सबसे हैरत की बात है कि कातिल पति ने खुद ही कत्ल की पूरी कहानी बयां कर दी। घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए बताया कि साहब रोज रोज पत्नी से विवाद होता था, आज अंत कर दिया है। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। फॉरेंसिक टीम सहित तमाम फोर्स मौके पर पहुंच गई। उसके द्वारा यह कार्य कारित किया गया है। फॉरेंसिक टीम से सारे साक्ष्य संकलन हो गए हैं, बातचीत भी मेरी हुई है। पंचायतनामा भर के पीएम की कार्रवाई की जाएगी। वो अभी पुलिस हिरासत में है। पूछताछ करने के बाद, तहरीर मिलने के बाद ही सारे फैक्ट क्लियर होंगे। फिलहाल पुलिस ने हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं हत्या के पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही केस का खुलासा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई में एक शख्स ने जमीन के अंदर ही मिट्टी का महल खड़ा कर दिया। अब यही महल उसका आशियाना है और इसे बनाने में उसे 12 साल का वक्त लग गया। देखिए रिपोर्ट। अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब इस 2 मंजिला घर को ही देख लीजिए, जो एक गुफा की तरह दिखाई पड़ता है। ये पूरी तरह मिट्टी की दीवारों और फर्श पर खड़ा है और खास बात ये है कि ये जमीन के नीचे बनाया गया है, यानी कि ये घर पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। और इससे भी ज्यादा खास ये है कि इस 2 मंजिला महलनुमा घर में 11 कमरे बने हुए हैं। हरदोई के कस्बा शाहाबाद के रहने वाले ये हैं इरफान, जिन्हें गांव के लोग पप्पू के नाम से बुलाते हैं। और इस घर को बनाने के पीछे इन्हीं की कारीगरी है, जिन्होंने अपने हाथों से अपने आशियाने को अपने हिसाब से आकार दिया है। इस घर में उन्होंने एक मस्जिद भी बनाई है। घर के अंदर पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। बैठक रूम भी बना है। 2 मंजिला मिट्टी का आशियाना बनाने में 12 साल का वक्त लग गया और अभी भी इसका काम रुका नहीं है। इरफान ने अपने हाथों से खुरपे की मदद से मिट्टी काट काट कर ये अंडरग्राउंड मकान तैयार किया है। अब इरफान अपने इसी आशियाने में ज्यादा वक्त बिताते हैं। हालांकि यहाँ पर किचन की व्यवस्था नहीं रखी गई है। वो खाना खाने के लिए अपने घर पर ही जाते हैं, जो इस महलनुमा घर से ज्यादा दूरी पर नहीं है। की जमीन थी पुरानी, बेकार ही समझ ले पड़ी हुई थी।
तो आगे मैंने खेत की एक जगह बनाई है और उसी में मैंने ये अपना नीचे से 2 मंजिल मकान बनाया है। ये चूंकि एक मिट्टी का काफी ऊंचा टीला है, उसके अंदर आपने ये कितने मंजिला बना रखा है और कितने कमरे हैं? इसमें कमरे के हैं या छोटे छोटे स्टोर के? हाँ, लगभग 11-12 हैं। मस्जिद को छोड़ के 10-11 हैं। साल 2010 तक इरफान आम लोगों की तरह जीते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद उनका जीने का तरीका बदल गया। अभी तक इरफान ने शादी नहीं की। अब इसी सुनसान जगह पर बने अपने आशियाने में अपना जीवन जी रहे हैं। इरफान ने घर के पास पड़ी बंजर जमीन को फावड़े से बराबर किया और अब में खेती भी करने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। पेट सफा आयुर्वेद।